Hi students, a very good morning to all of you. So today I'm going to explain you a very important question, that is structure of an antibody molecule, which do come in examinations every year, and the detail I'm going to teach you about the antibody and also how the antibodies are produced and what kind of what is immunity and what are the two types of immunities and what are their subtypes further, and uh, this comes in the 5 marks, and you have to draw the structure and also give the details. And whatever I'll be teaching in the whole lecture, there will be some questions which are of 1 mark, 2 mark or 3 marks, right? So let's study about immunity. आपने हिंदी में सुना ही होगा प्रतिरोधक क्षमता. जब भी हमारे बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के द्वारा कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर आ जाते हैं, तो इट्स नॉट एसेंशियली कि हमारी बॉडी में उसी टाइम हमें फीवर आ जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वी हैव टू रश टू डॉक्टर. इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें इम्यून सेल्स होते हैं, और वो इम्यून सेल्स हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता. जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इट इज़ फॉर देम. तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी जो होती है, एज यू कैन रीड हियर, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. However, only a few of these exposures result in disease. यही मैंने आपको समझाया था कि हर रोज़ हम खाते हैं, पीते हैं, कहीं भी जाते हैं अपने घर में बाहर, तो वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरिया सब नज़र नहीं आते हैं. तो वो हमारे बॉडी पार्ट्स में या हमारे माउथ के अंदर या कहीं भी चले जाते हैं, एंड दे कैन कोज lot of problems. So it is the immune system, immune cells present inside the body which are saving us from their attack. So today we are going to study about how does this work actually, immunity कैसे काम करता है. This overall activity of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. Immunity जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, innate immunity, acquired immunity. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं उनको पहला काम क्या करना है. आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नेम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, और आई थिंक ये चैप्टर 8 है, क्लास 12th एनसीईआरटी का. यू शुड स्टडी टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स ऑलवेज. ओके, सो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको वर्ड मीनिंग्स लिख लेना है. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स जो आपको नहीं आते हैं एक नोटबुक लगाइए और उसमें लिख लीजिए. धीरे धीरे इससे बेस बन जाएगा. जैसे ये टॉपिक है, इसमें कुछ भी जो भी वर्ड्स हैं, बायोलॉजी के तो मैं समझा ही रही हूँ, जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं वो आप पहले लिख लेना, और ऐसे हमेशा ऐसे ही बायोलॉजी को आप पढ़ सकते हैं. चलिए टॉपिक पर आते हैं. इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आ जाता है. इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. जब हम पैदा होते हैं, जब कोई भी शिशु या बेबी पैदा होता है, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो ये वाली इम्यूनिटी होती है. इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. This is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign agents into our body. Foreign agents होते हैं वही जो मैंने बताया था आपको, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर हमारे अंदर आते हैं तो हमारे, जैसे आपके घर में अगर आपको जाना है, ऐसे कोई भी नहीं घुस सकता ना, तो गेट्स होते हैं. ऐसे ही हमारी बॉडी में भी गेट्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स. तो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये आता है पेपर में पूछा जाता है 3 नंबर में. तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, स्किन ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे जो स्किन है वो प्रिवेंट करती है. स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, gastrointestinal and urogenital tracts will help in trapping microbes entering our body. So students, now व्हाट इज एपिथेलियम. एपी का मतलब होता है ऊपर, और थीलियम होता है लेयर, जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है. वो हमें प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. और जो रेस्पिरेटरी मीन्स हमारे जो लंग्स हैं, ट्रैकिया है, सांस लेने का जो सारा सिस्टम है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स हमारा पेट और हमारी आंत. यूरोजेनिटल मीन्स
Gastrointestinal means gastric, related to stomach. Intestinal means intestine, small intestine as well as large intestine. Urogenital, urinary part system जो है हमारा, kidney and everything, urinary bladder. Genital, reproductive organs. Tracts also help in trapping microbes entering our body. उन सब में जो epithelium होता है और उनके ऊपर जो mucus की coating होती है, it's a viscous liquid which prevents us from entry of any kind of microorganisms. Next is physiological barrier. हमारे पेट में एसिड होती है, माउथ में सलाइवा होता है, आईज में टीयर्स होते हैं. ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाते हैं. आपने देखा ही होगा, अगर आपके अंदर कुछ भी चला जाता है, कुछ भी गलती से घुस जाता है तो आंसू आने लगते हैं, राइट. सेलुलर बैरियर्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. ये लंबा सा वर्ड है, इससे घबराइएगा नहीं. PMNL न्यूट्रोफिल्स, मैं अभी बताती हूँ आपको. सो स्टूडेंट्स, इन स्टार्टिंग, इन इनिशियल डेज 2-3 months बैक मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सो यू नो, ब्लड इज ऑफ 3 types, RBC, WBC, प्लेटिलेट्स. और अभी हम बात करेंगे WBC की. RBC और प्लेटिलेट्स की डिटेल आप लास्ट पुरानी वीडियो में देख सकते हैं. WBC इज ऑफ 2 types, agranulocytes and granulocytes. सो agranulocytes मीन्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं है, granulocytes मीन्स जिनमें ग्रेन्यूल्स हैं. agranulocytes 2 types के होते हैं, monocyte and lymphocyte. और granulocytes they are of 3 types, neutrophils, eosinophils, basophils and one more, acidophils, right? So in this topic we have to study about the lymphocyte. Then lymphocyte are of 3 types, B, T and natural killer cells. And granulocytes are of 4 types, neutrophils, eosinophils and basophils. Neutrophils they have 7 lobed nucleus. ये एक सेल है जिसमें 7 lobed nucleus होते हैं. So that's why it is written here that certain type of leukocytes, WBC of our body like leukocytes हम किसको बोलते हैं, WBC को भी बोलते हैं. अभी लिख लीजिए. तो PMNL neutrophils, न्यूट्रोफिल्स के क्योंकि 7 न्यूक्लियस होते हैं, 7 लॉब न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको ये बोला है पोली, मतलब बहुत सारे. मोर्फो न्यूक्लियर, मोर्फो मैंने वो कैसे दिखते हैं, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस वाला ल्यूकोसाइट जो कि क्या है, WBC का एक सब पार्ट, एक ग्रेनुलोसाइट, और एक ग्रेनुलोसाइट का फिर से एक पार्ट न्यूट्रोफिल, राइट. तो ये सब किसका पार्ट है, सेलुलर बैरियर्स का. Monocytes and natural killer cells. Monocytes, as I told you again, it is again a part of a granulocyte, right? And natural killer cells, again I told you, natural killer cell is one of the subtypes of lymphocyte. So these are all are the parts of cellular barriers. And one more, this macrophages. Macrophages is जो सब कुछ खा जाता है. इसके हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, बैक्टीरिया, वायरस आएगा तो ये इसको खा जाएगा, राइट. So cytokine barriers. Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further viral infection. If there is any entry of coronavirus or any other virus, nowadays it's a commonly privileged virus, so that's why I spoke. So there are many people who are not infected with this virus because might be their immunity is very high and they are having antiviral proteins, interferons, which protect non-infected cells from further viral infections. तो वो interferons जो होते हैं उन viral particles को kill कर देते हैं, antiviral protein क्योंकि ये बनाता है. So this is very important question, that antiviral protein is interferon. So this was all about innate immunity. Next is the acquired immunity. In case of acquired immunity, what we have to do. So guys, this will be the part of next video. I think it's going to be longer. So we have studied till now about immunity, innate immunity. There comes question of 3 or 4 marks. Innate immunity is of 3 parts: physical barrier, physiological barriers, cellular barriers and cytokine barriers. Thank you.